डियर स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का। और अल्ट्रासोनिक सेंसर में हम लोग SR04 का यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ करने से पहले इसके बारे में हम सारा कुछ देख लेते हैं डिटेल में कि इसकी वर्किंग क्या होती है, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये SC-SR04 है। ये दिखने में कुछ इस तरह से होता है, SC-SR04। तो इसी का आज यूज़ करके हम लोग एक प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हम SR04 के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू SR04। हम SR04 के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट उसके समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। आफ्टर दैट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर, कि ये वर्क किस तरह से करता है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो अब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर SC-SR04 के बारे में समझते हैं ये क्या होता है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये एक तरह का आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ अ टारगेट ऑब्जेक्ट। ये जो है आपके टारगेट ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करता है बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारा जो SR04 जो सेंसर है वो किन वेव्स का यूज़ करता है, तो वो है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, इनका यूज़ करता है ये। एंड आफ्टर दैट कन्वर्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड इनटू है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड वेव्स आती हैं उनको जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो एमिटर है जिसको हम ट्रांसमीटर बोलते हैं, तो यहाँ से ये आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को ये रेडिएट करता है। ये सेंसर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को रेडिएट करेगा। उसके बाद कोई भी अगर आपका ये जो टारगेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये साउंड वेव्स जो हैं आपकी यहाँ पे हिट करेंगी। अभी हिट करने के बाद ये जो है आपकी रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके डिटेक्टर पे जाएंगी, जो कि आपका रिसीवर होने वाला है। और ये जो रिफ्लेक्ट हुए हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, जो वापस से टकरा कर वापस आते हैं, इनको हम इको बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो आपके रिफ्लेक्टेड सिग्नल होते हैं इनको इको बोला जाता है। तो ये जो इको हमारे होते हैं जो सिग्नल्स, तो जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं हमारे सिग्नल्स, जिनको हम इको कहते हैं, वो डिटेक्टर के ऊपर आएंगे, रिसीवर के ऊपर। अब ये क्या करेगा, रिसीवर इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और फिर इसके थ्रू हम और चीज़ों को इंटरफेस कर पाएंगे, जैसे और सेंसर्स को हम रिसीवर के एंड पे इंटरफेस करेंगे। तो आप एक तरह से कह सकते हैं जो आपका रिसीवर होगा वो एक तरह से आउटपुट पिन की तरह वर्क करने वाला है, और जो इमिटर है वो आपका एक तरह से इनपुट की तरह काम करेगा। तो अभी आगे बढ़ने से पहले हम SC-SR04 के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कि इसमें सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है कि इसका जो वर्किंग वोल्टेज होता है दैट इज़ DC 5 वोल्ट। ये जो होता है आपका 5 वोल्ट DC पर वर्क करता है। और दूसरा ये जो करंट यूज़ करेगा दैट इज़ 15 मिली एम्पियर। ये 15 मिली एम्पियर का जो है ये करंट यूज़ करता है। और इसकी जो वर्किंग फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज़ 4 किलोहर्ट्ज़। और जो मैक्सिमम रेंज होती है दैट इज़ 4 मीटर। और जो मिनिमम रेंज होती है वो हमारी होती है 2 सेंटीमीटर। अभी इसका जो मेजरिंग एंगल होता है दैट इज़ 15 डिग्री। इसका जो मेजरिंग एंगल होगा वो 15 डिग्री होने वाला है। एंड ट्रिगर जो इनपुट सिग्नल है, जो इनपुट सिग्नल जहाँ से ये चीज़ों को रेडिएट करेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को रेडिएट करेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 10 माइक्रोसेकेंड TTL पल्स। TTL पल्स क्या होता है, आपका ट्रांजिस्टर लॉजिक पल्स होता है, जो कि आपने अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। फिलहाल मैं अभी उधर डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद आते हैं हम इको आउटपुट सिग्नल पे। ये क्या होता है, आपका TTL लेवल सिग्नल एंड रेंज इन अ प्रोपोर्शन। ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में होती हैं। और इसका जो डायमेंशन होता है दैट इज़ 45 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 15 mm। तो अभी हम वर्किंग ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क्स बाय सेंडिंग आउट अ साउंड वेव्स एट अ फ्रीक्वेंसी एबव द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। कि जो ह्यूमन हियरिंग की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एबव फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क करता है। और द ट्रांसड्यूसर ऑफ अ सेंसर एक्ट एज अ माइक्रोफोन टू रिसीव एंड सेंड द अल्ट्रासोनिक साउंड। जो ट्रांसड्यूसर होता है आपका, मैं पहले ये टर्म क्लियर कर देता हूँ कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ट्रांसड्यूसर आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यही हमारा एक तरह से ट्रांसड्यूसर होता है। आपने माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये सारे आपके ट्रांसड्यूसर होते हैं, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो ये क्या करता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो ट्रांसड्यूसर है वो बिल्कुल एक्ट करता है एक तरह से माइक्रोफोन की तरह टू रिसीव एंड सेंड द अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये आपको टर्म क्लियर हो गया होगा, आई होप। एंड आगे क्या है, आवर अल्ट्रासोनिक सेंसर लाइक मैनी अदर्स यूज अ सिंगल ट्रांसड्यूसर टू सेंड अ पल्स एंड टू रिसीव द इको। अभी मैंने आपका पीछे इको टर्म जो है पिछले सेक्शन में क्लियर किया हुआ है। तो अभी हम इसका यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसकी मैं वर्किंग आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपका, ये साउंड वेव्स को आपका जो ट्रांसमीटर है, जो ट्रिग पिन होती है जिसको हम यहाँ से हम यूज़ करेंगे, तो ये साउंड वेव्स को रेडिएट करेगा और ये ऑब्जेक्ट को हिट करेंगी। ऑब्जेक्ट को हिट करने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वेव्स, जिनको हम इको बोलेंगे, वो साउंड वेव्स के रिसीवर पे आके
जो है रिसीवर उनको रिसीव करेगा और ट्रांसड्यूसर की हेल्प से उनको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो आएंगे हमारे ऑर्डिनो सेक्शन पे। उसके बाद हम देखेंगे चीज़ों को इंटरफेस करके। अब हम SC/SR04 के पिन आउट के बारे में देख लेते हैं कि इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनके काम क्या होते हैं और ये किस तरह से वर्क करेंगी आपकी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले VCC। तो VCC को आपको सिंपल सा 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है। इसमें तो मेरे को बताना है नहीं, सबको पता है कि VCC जो होता है आपका 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा और उसी के थ्रू हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है ग्राउंड। तो ग्राउंड क्या है, आपका निगेटिव सप्लाई, जो निगेटिव टर्मिनल होता है कोई भी पावर का, तो उसके थ्रू हम अपने ग्राउंड को कनेक्ट करने वाले हैं। अब आप इधर इस सेंसर को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसमें आपको 2 साउंड टाइप के इक्विपमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ये जो साउंड टाइप के इक्विपमेंट है, ये एक्चुअली में साउंड नहीं, ये आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे T, और इस साइड में आपका जो राइट साइड में लिखा होगा R। तो ये R जो होगा वो रिसीवर को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो T है ये आपका ट्रांसमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो साउंड वेव्स के जो इक्विपमेंट आपको लग रहे हैं, ये एक्चुअल में आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर ही हैं। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, आपका सबसे पहले अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को रेडिएट करेगा। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को रेडिएट करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जब वो साउंड वेव्स हिट होंगी, तो हिट होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव रिसीवर जो है उनको रिसीव करेगा। अब रिसीवर जो उन साउंड वेव्स को रिसीव कर लेगा, अब रिसीवर में लगा आपका ट्रांसड्यूसर उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। आपका जो रिसीवर होता है एक तरह से आपका माइक्रोफोन की तरह वर्क करेगा। अभी मैंने वर्किंग में आपको समझाया था। तो ये जो आपका जो रिसीवर है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा चीज़ों को। और आप यहाँ पे आप पिंस देख रहे होंगे, ट्रिग और इको। जो ट्रिग होता है वो आपका ट्रांसमीटर को रिप्रेजेंट करता है और जो इको होता है वो आपका रिसीवर को रिप्रेजेंट करता है। तो इको क्या करेगा, चीज़ों को रिसीव करेगा। मतलब हम इको से हम अपना आउटपुट लेने वाले हैं, तो इको जो होगा एक तरह का आपका आउटपुट पिन की तरह वर्क करेगा। और जो आपका ट्रिग पिन होता है वो एक तरह से इनपुट की तरह से वर्क करेगा, क्योंकि हम ट्रांसमीटर के थ्रू ही अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को रेडिएट करने वाले हैं। तो ये आपका एक तरह से इनपुट की तरह वर्क करेगा और ये जो आप रिसीवर देख रहे हैं ये आपका एक तरह से आउटपुट की तरह वर्क करेगा। और इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में हम एक क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, जो कि है आपका 4 मेगाहर्ट्ज का। ये मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, अगर आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट में बनाते हैं चीज़ों को, तो आपके पास एक इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, चीज़ों को आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर पाएँ। हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करने वाले हैं। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो इसका यही है कि यूज़ टू मेजर द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट में से ये चीज़ों के बीच की डिस्टेंस बता देगा, उनका साइज़ बता देगा। तो ये सारी चीज़ें यूज़ को मेज़र करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करते हैं। और क्या है, इट इज़ यूज इन अ वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं और जो मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, दिस इज़ यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट and avoid obstacle using robots such as a biped and pathfinding obstacle avoidance etc। तो ये क्या करता है, चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। जैसे कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया, तो इसका पूरा प्रिंसिपल अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चीज़ों को डिटेक्ट करता है ना। ऑब्जेक्ट जो होगा उस पर ट्रांसमिट वेव्स आएंगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगी, तो ये क्या करेगा, चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। तो इसका यूज़ जो है हम डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अवॉइड ऑब्स्टेकल में भी करते हैं। फिर क्या करेगा, ये डेप्थ मेज़रमेंट की जो गहराई है उसको भी आप इसके थ्रू मेज़र कर पाएंगे। आफ्टर दैट ह्यूमिडिफायर एंड दिस सेंसर इज़ यूज टू प्लॉट द ऑब्जेक्ट नियर बाय द सेंसर बाय रिवॉल्विंग इट। अभी ये क्या करेगा, जैसे अगर आपके पास सर्वो मोटर है, तो सर्वो मोटर के थ्रू इसको इंटरफेस आप कर दीजिएगा। अब सर्वो मोटर के थ्रू ये सेंसर भी मूव करेगा और इसके आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको भी आप इसके थ्रू डिटेक्ट कर पाएंगे। और क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वो होती है जिसमें हम चीज़ों को तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, डायरेक्टली हम आसानी से उनको जो है टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, बाय यूजिंग द सेंसर डेप्थ ऑफ पिट्स वेल्स एज वेल एज मेजर्ड बाय ट्रांसमिटिंग द वेव्स थ्रू वाटर। तो इसमें भी हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद है आपका एम्बेडेड सिस्टम। तो ये थे अल्ट्रासोनिक सेंसर के एप्लीकेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर SR04 का। और इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम ऑर्डिनो के साथ इंटरफेस करेंगे। ऑर्डिनो के इंटरफेसिंग के लिए हमने ऑर्डिनो यूनो R3 को यूज़ किया हुआ है और साथ में यूज़ करने वाले हैं एक बज़र का। बज़र को इसको ऑर्डिनो के साथ इंटरफेस करेंगे। जैसे ही इस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ये बज़र बीप करेगा। और साथ में हम लोग यूज़ करने वाले हैं कुछ जंपर वायर का।
तो अब चलिए आर्डिनो को कोड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से वर्क करेगा। तो अब हम अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने कोड को लिखेंगे और फिर उसको हम कंपाइल कराएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिफाइन पिन नंबर्स। यहाँ पे सबसे पहले हमने पिन्स को डिफाइन किया हुआ है। ट्रिग पिन जो होने वाली है अल्ट्रासोनिक सेंसर की, वो आर्डिनो के पिन नंबर 9 से कनेक्ट होगी और जो इको पिन है वो पिन नंबर 10 से कनेक्ट होने वाली है। इसी तरह से हमने बजर और एलईडी को भी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एलईडी हमारी 13 नंबर पिन पे कनेक्ट होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है, इनका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। उसके बाद अब आते हैं हम अपने वॉइड सेटअप के अंदर। वॉइड सेटअप के अंदर आप देख पाएंगे पिन मोड मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। पिन मोड फंक्शन होता है जो कि पिन्स को डिफाइन करता है कि वो एज अ आउटपुट वर्क करेगा या एज अ इनपुट वर्क करेगा। तो ट्रिग पिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने एज अ आउटपुट इसको वर्क कराया है, और जो इको पिन है वो आपकी एज अ इनपुट वर्क करने वाली है, और बजर और एलईडी पिन जो होने वाली हैं ये आपकी सिंपल सा आउटपुट की तरह वर्क करेंगी। हम इनको देखेंगे कि जैसे हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेगा तो बजर से जो सिग्नल सीधा भेजा जाएगा बजर को, और बजर जो है बीप करेगा। अब आ जाते हैं हम अपने वाइड लूप में। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने डिजिटल राइट एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है। ये क्या करेगा, ट्रिग पिन को लो कर देगा। ठीक है, तो ये जो डिजिटल राइट फंक्शन होता है ये किसी भी पिन्स को जो है लो या हाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिजिटल राइट ट्रिग पिन को जो है लो किया हुआ है, फिर हमने डिले दिया हुआ है 2 माइक्रोसेकेंड्स का। आफ्टर दैट जो है हमने डिजिटल राइट ट्रिग पिन को जो है हाई किया हुआ है। तो अभी क्या करेगा, ये डिजिटल राइट जो है आपकी ट्रिग पिन के थ्रू सिग्नल को रेडिएट करेगा, पहले लो करेगा फिर हाई करेगा, फिर चीज़ों को जो है इसी तरह से चीज़ें डिटेक्ट होके वापस आएंगी सिग्नल, और वो सिग्नल आपका आर्डिनो में दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने जो है एक ड्यूरेशन का एक जो फॉर्मूला होता है, एक तरह से फंक्शन, वो हमने डिफाइन किया हुआ है, और जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को वो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर मेज़र करेगा इस डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिस्टेंस और ड्यूरेशन, ये मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था जो हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है ऊपर। अभी उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अगर आपका सेफ्टी डिस्टेंस लेस देन 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो सेंटीमीटर में हम लिखने वाले हैं। तो अगर आपका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से कम है तो क्या करेगा, बजर को हाई कर देगा। कहने का मतलब ये है अगर 10 सेंटीमीटर की रेंज में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो बजर बीप करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। एल्स स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख पाएंगे हमने डिजिटल लाइट, बजर लो और एलईडी पिन लो कर दिया है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बजर और एलईडी पिन ऑन नहीं होंगे। तो ये थी हमारी सारी प्रोग्रामिंग। अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने से पहले हमें फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा। हम सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। यहाँ पे कोड की हमारा कोड सही, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डन कंपाइलिंग लिख के आ चुका है, मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। अब हम इस कोड को आर्डिनो में अपलोड करेंगे। कोड को आर्डिनो में अपलोड करने से पहले हमें टूल सेक्शन में जाना है और अपने बोर्ड और पोर्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा पोर्ट जो है दैट इज़ कनेक्ट टू द कॉम नंबर 3। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है अपने आर्डिनो को। तो अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको अपलोड करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे आर्डिनो की जो एलईडी है वो ब्लिंक हो चुकी है। तो अब हमारा सर्किट बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर किस तरह से वर्क करता है। तो हमने इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया हुआ है।
अब जैसे ही हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट्स को लाएंगे, मैंने अपने हाथ को आगे किया तो ये बजर जो है बीप करने लगा है। तो ये इसी तरह से हमारा सेंसर जो है वर्क करता है। इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बजर बीप करेगा और जो हमारी एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट लाएंगे तो ये इसी तरह से वर्क करेगा, ये बजर बीप होगा। तो ये थी इसकी पूरी वर्किंग। आई होप आप लोगों को समझ आया।